हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ना एस्टिमेट फॉर सिविल इंजीनियरिंग वर्क इस चैप्टर से एग्जांपल्स ऑन मिड सेक्शनल एरिया मेथड एंड मीन सेक्शनल एरिया मेथड शुरू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देखो ना, द फॉर्मेशन लेवल ऑफ अ रोड एट स्टार्टिंग पॉइंट इज 470 मीटर। ठीक है, द रोड सरफेस शैल बी फॉलोइंग ग्रेडियंट लाइन ऑफ 1 to 60। देखो ना स्टूडेंट्स, यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट का चेनेज क्या है? 0 मीटर। मतलब एट 0 मीटर चेनेज रोड के फॉर्मेशन लेवल क्या है? 470 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो रोड सरफेस है ना, उसको फॉलोइंग ग्रेडियंट दिया है 1:60। ठीक है, बाकी फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द रोड 12 मीटर है। ओके, साइड स्लोप 1v/2h in embankment and 1v/1.5h in cutting. Assume there is no cross slope to the ground. बाकी यहां पे ना चेनेज वर्सेस आरएल ऑफ ग्राउंड लेवल गिवन है। ठीक है ना, सो चेनेज 0 से स्टार्ट होता है, 30, 60, 90, 120 एंड अप टू 150 तक क्या दिया है? फॉर ईच चेनेज आरएल ऑफ द ग्राउंड लेवल गिवन है। ठीक है ना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर रोड यूजिंग नंबर 1 मिड सेक्शन एरिया मेथड, नंबर 2 मीन सेक्शनल एरिया मेथड। ओके, सबसे पहले ना हम गिवन लिखेंगे। अच्छी तरह से देखो, यहां पे सबसे पहले आरएल ऑफ द फॉर्मेशन लेवल एट स्टार्टिंग चेनेज मतलब एट 0 मीटर चेनेज गिवन है। देखो ना, आरएल ऑफ फॉर्मेशन लेवल इक्वल टू 470 मीटर एट 0 चेनेज। ठीक है, उसके बाद रोड सरफेस को फॉलिंग ग्रेडियंट है, तो फॉलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है? 1/60। ठीक है, फॉर्मेशन विड्थ, रोड की फॉर्मेशन विड्थ मतलब कैपिटल बी 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट देखो ना, ये जो साइड स्लोप है ना, एम्बैंकमेंट मतलब बैंकिंग, सो बैंकिंग में साइड स्लोप कितना है देखो। ठीक है, स्लोप इन बैंकिंग मतलब एस बी, स्लोप इन बैंकिंग मतलब एस बी। और स्लोप हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल। यहां पे हॉरिजॉन्टल क्या है? 2, वर्टिकल क्या है? 1, यानी 2/1 मतलब 2। ठीक है ना, उसके बाद देखो ना, स्लोप इन कटिंग भी गिवन है, तो स्लोप इन कटिंग मतलब एस सी इक्वल टू एच अपॉन वी। अब एच अपॉन वी क्या है? 1.5/1 मतलब 1.5। समझ में आ रहा है? तो ये गिवन डेटा है। अब स्टूडेंट्स समझ, अच्छी तरह से समझ लो, यहां पे एट 0 मीटर चेनेज फॉर्मेशन लेवल गिवन है। अब हमें ना फॉर नेक्स्ट चेनेज फॉर्मेशन लेवल का आरएल फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? अच्छी तरह से देखो, फॉर्मूला ऐसा है, फॉर्मेशन लेवल एट नेक्स्ट चेनेज इक्वल टू फॉर्मेशन लेवल एट प्रीवियस चेनेज प्लस माइनस ग्रेडियंट इनटू चेनेज डिफरेंस। ओके, अब हमारे पास 0 मीटर चेनेज के लिए, 0 मीटर चेनेज के लिए फॉर्मेशन लेवल तैयार है, सो नेक्स्ट विल बी 30 मीटर ना, सो फॉर्मेशन लेवल एट 30 मीटर चेनेज इक्वल टू फॉर्मेशन लेवल एट प्रीवियस मतलब 0 मीटर चेनेज। अब यहां पे जो ग्रेडियंट है ना, फॉलिंग ग्रेडियंट है ना, अगर फॉलिंग हो तो माइनस, माइनस फॉलिंग ग्रेडियंट क्या है? 1/60। और चेनेज डिफरेंस देखो ना, 0, 30, 60, 90, इसका मतलब चेनेज डिफरेंस क्या है? 30। क्लियर? अब फॉर्मेशन लेवल एट 0 मीटर चेनेज 470। ठीक है ना, और ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसका कैलकुलेशन -0.5। अब स्टूडेंट्स देखो ना, 0 मीटर के लिए 470 था, तो 30 मीटर के लिए 0.5 से कम आया। समझ में आ रहा है? देखो ना, 0 मीटर के लिए 470 था, अब उसके बाद 30 मीटर चेनेज के लिए कितना आ रहा है देखो,
0.5 से कम मतलब 469.5। इसका मतलब देखो ना, 30 मीटर के बाद चेन्नई जाने वाला है 60 मीटर। 0 to 30 अगर 0.5 से कम हो गया, सो 30 to 60 अगेन 0.5 से कम हो जाएगा, मतलब 469 मीटर। देन एट 90 अगेन 0.5 से कम मतलब 468.5। समझ में आ रहा है ना? सो स्टूडेंट्स, एक बार ये वैल्यू मिल गई ना, हम क्या करेंगे, आगे वाला जो कि कुछ भी फॉर्मेशन लेवल का चेंज है ना, हम डायरेक्टली फाइंड कर पाएंगे। ओके, सो चलो टेबल तैयार करेंगे। अब टेबल में सबसे पहले चेन एज इन मीटर क्या क्या गिवन है, 0, 30, 60, 90, 120 एंड 150। ठीक है ना? बाकी आरएल ऑफ फॉर्मेशन लेवल इन मीटर, 0 मीटर के लिए तो क्वेश्चन में गिवन है कितना, 470। 30 मीटर के लिए हमने कैलकुलेट किया 0.5 से कम 469.5। ओके, और 30 टू 60 अगेन ये रीडिंग 0.5 से कम हो जाएगा, मतलब 469। अगेन 0.5 से कम 468.5, अगेन 0.5 से कम 468 एंड अगेन फाइनली 0.5 से कम करो 467.5। ये क्या है, आरएल ऑफ फॉर्मेशन लेवल इन मीटर फॉर द चेनेज। ओके, उसके बाद आरएल ऑफ ग्राउंड लेवल इन मीटर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना? वैल्यूज देखो, क्वेश्चन में वैल्यूज है 466.5, यहाँ पे 469.20। ये रीडिंग तो क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स, एज इट इज लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हमें यहाँ पे डेप्थ फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, आरएल ऑफ फॉर्मेशन लेवल माइनस आरएल ऑफ ग्राउंड लेवल, मतलब दिस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। देखो ना स्टूडेंट्स, आरएल ऑफ फॉर्मेशन लेवल से आरएल ऑफ ग्राउंड लेवल अगर माइनस किया ना, तो यहां पे आंसर मिल जाएगा 3.5। यहां पे देखो ना, ग्राउंड लेवल के आरएल से फॉर्मेशन लेवल का आरएल क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? दैट्स व्हाई आंसर प्लस आया। तो यहां पे 100% क्या है, बैंकिंग। ठीक है ना? सिमिलरली देखो ना, दिस माइनस दिस किया तो 2.3 प्लस आंसर मतलब बैंकिंग। यहां पे दिस माइनस दिस करो 0.9 प्लस आंसर मतलब बैंकिंग। अब दिस माइनस दिस करो 0.3, समझ में आ रहा है ना? सो अगेन बैंकिंग। अब यहां पे देखो ना, फॉर्मेशन लेवल का जो आरएल है ना, उससे ग्राउंड लेवल का आरएल ज्यादा है, मतलब यहां पे आंसर माइनस आएगा। इसका मतलब यहां पे क्या है, कटिंग। ठीक है ना? सिमिलरली यहां पे भी आंसर माइनस आएगा, मतलब कटिंग। समझ में आ रहा है ना? सो स्टूडेंट देखो ना, 90 मीटर पे बैंकिंग, 120 मीटर पे कटिंग। इसका मतलब 90 मीटर टू 120 मीटर इन दोनों के दरमियान ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पे नो बैंकिंग नो कटिंग, मतलब जीरो। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? एट 90 मीटर देयर इज बैंकिंग, एट 120 मीटर देयर इज कटिंग। इन दोनों के दरमियान ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पे नो बैंकिंग नो कटिंग होगा, वो वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक है ना? सो देखो अभी नेक्स्ट पेज पे टेबल तो मैंने एज इट इज लिख लिया। मैंने क्या बोला था, 90 मीटर पे बैंकिंग, 120 मीटर पे कटिंग। ठीक है ना? सो हमारे लिए दो जो चेनेज है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? सो देखो सबसे पहले 90 और यहां से 30 से आगे कितना आएगा, 120। समझ में आ रहा है ना? एट 90 क्या है, बैंकिंग ना। बैंकिंग मतलब क्या करो, अपवर्ड लाइन ड्रॉ करो। ठीक है ना? इन दोनों के दरमियान गैप 30 है। ठीक है ना? अभी यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वैल्यू 0.3। यहां पे कटिंग मतलब डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ करो, कटिंग कितना है, 1.7 ना। सो यहां पे माइनस मत लो, अभी प्लस 1.7। ठीक है ना? देखो ना, बेस लाइन के ऊपर मतलब बैंकिंग, नीचे मतलब कटिंग। समझ में आ रहा है ना? 90 टू 120 के दरमियान कितना चेन गैप कितना है, 30 मीटर का गैप है। ओके, सो अब ये दो पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो 30 मीटर है ना, अब एक काम करते हैं, 90 मीटर से ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां पे क्या है, नो बैंकिंग नो कटिंग है। इस पॉइंट का फ्रॉम 90 डिस्टेंस हम एक्स एज्यूम करेंगे। ओके, अब टोटल 30 है, इतना एक्स है, तो रिमेनिंग 30 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? अब स्टूडेंट्स ये जो दो ट्राइंगल बन गए ना, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सो बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, देखो, बेस अपॉन हाइट इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, मतलब
x अपॉन 0.3 इक्वल टू 30 माइनस x अपॉन 1.7। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अपॉन 1.7 इधर लिया तो इनटू मतलब 1.7x, ये जो अपॉन है ना इधर लिया तो इनटू हो जाएगा 0.3 इंटू 30 माइनस x, तो यहां पे 1.7x इक्वल टू 0.3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 0.3 इंटू 39 पॉइंट, समझ में आ रहा ना, 0.3 इंटू 39, 0.3 इंटू माइनस एक्स माइनस 0.3x। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो माइनस 0.3x है ना इधर लिया तो प्लस, तो यहां पे आ जाएगा 2x इक्वल टू 9। सो x इक्वल टू 9 अपॉन 2 मतलब 4.5। इसका मतलब क्या है देखो, फ्रॉम 90 मीटर कितने डिस्टेंस पे, 4.5 मीटर डिस्टेंस पे नो बैंकिंग नो कटिंग वाला पॉइंट है, ठीक है ना। सो चेनेज एट जीरो डेप्थ, ठीक है ना, कितना है 90 प्लस 4.5 मतलब 94.5। अब स्टूडेंट्स एक बार ये वैल्यू मिलने के बाद ना नेक्स्ट क्या है, हमें टेबल फॉर्म करना है। अच्छी तरह से देखो, हमें ना ये एग्जांपल बोथ मेथड से सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करेंगे यूजिंग मिड सेक्शन एरिया मेथड। देखो ना, यूजिंग मिड सेक्शन एरिया मेथड, तो मिड सेक्शन एरिया मेथड के लिए टेबल कैसे होगा देखो, सबसे पहले चेनेज, उसके बाद फॉर्मेशन लेवल, ग्राउंड लेवल, स्मॉल डी मतलब क्या है, फॉर्मेशन लेवल माइनस ग्राउंड लेवल। स्टूडेंट्स याद रखो, मिड सेक्शन एरिया मेथड में है ना हम डेप्थ की मीन लेते हैं, मिड सेक्शन एरिया मेथड में हम डेप्थ की मीन लेते हैं। सो डी के बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा मीन डेप्थ डीएम। अब डीएम मिलने के बाद नेक्स्ट बी इंटू डीएम, यहां पे एस इंटू डीएम स्क्वायर, इन दोनों की एडिशन मतलब एरिया, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे लेंथ, ठीक है ना। अब यहां पे क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, यहां पे बैंकिंग, यहां पे कटिंग। टेबल याद है, देखो ना अभी और एक बार देखते हैं। यूजिंग मिड सेक्शन एरिया मेथड, मिड सेक्शन एरिया मेथड में हम डेप्थ का मीन लेते हैं, ठीक है ना। ओके चलो, अभी सबसे पहले चेनेज लिखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, चेनेज लिखते समय ना एक लाइन छोड़ दो, मतलब यहां पे 0 चेनेज, एक लाइन छोड़ दो 30 मीटर, उसके बाद एक लाइन छोड़ दो 60 मीटर, वन लाइन छोड़ के 90। अब देखो ना 90 और 120 के दरमियान एक रीडिंग मिला था ना 94.5, जहां पे नो बैंकिंग नो कटिंग, ठीक है ना। सो 90 के बाद लेंगे हम 94.5, इसके बाद 120 एंड लास्ट को 150। समझ में आ रहा है ना, हम जो चेनेज लिखते जा रहे हैं ना एक एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब उनका रिस्पेक्टिव फॉर्मेशन लेवल जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ऑलरेडी हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड लेवल भी ऑलरेडी हमने टेबल में लिया था, ठीक है ना। ओके, अब स्मॉल डी ये भी हमने कैलकुलेट किया है ना, सो देखो सेम वैल्यू हम यहां पे ले लेंगे, ठीक है। यहां तक तो हमने टेबल फॉर्म किया था। अब स्टूडेंट्स यहां से आगे वाला टेबल अच्छी तरह से देखो, क्या क्या करना है देखो, डीएम फाइंड करना है। इसका मतलब ये जो 3.5 और 2.3 है ना स्टूडेंट्स, इन दोनों का हम यहां पे क्या लेंगे, मीन लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है देखो, क्या करेंगे कैलकुलेशन में, यहां पे लिख के बताता हूं, 3.5 प्लस 2.3 अपॉन 2, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेशन ना 2.9 आएगा, चेक करो 2.9 मतलब यहां पे मिल जाएगा 2.9। समझ में आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्या करेंगे देखो, इन दोनों का एवरेज यहां पे लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं, दिस प्लस दिस अपॉन 2, मतलब 2.3 प्लस 0.9 अपॉन 2 किया ना, आंसर मिल जाएगा 1.6। सिमिलरली इन दोनों का एवरेज मतलब 0.9, ठीक है ना, 0.9 प्लस 0.3 अपॉन 2 किया तो आंसर मिल जाता है 0.6, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे आ जाओ, 0.3 प्लस 0 अपॉन 2 0.15। ओके, उसके बाद देखो यहां पे क्या हुई, ये 0 और ये -1.7, ठीक है ना।
इन दोनों का एवरेज -0.85। उसके बाद ये वाला रीडिंग और ये वाला रीडिंग, इन दोनों का एवरेज -1.6। यहां तक समझ में आया? अब स्टूडेंट्स देखो ना, अच्छी तरह से देखो, हमारे पास ना कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है? 12। यहां पे लिखता हूं, कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है? 12। सो यहां पे क्या करेंगे? देखो, बी इंटू डीएम मतलब 12 इंटू 2.9। और एक बार 12, बी की वैल्यू 12, डीएम की वैल्यू 2.9, 12 इंटू 2.9 करो 34.8। यहां पे क्या करेंगे? 12 इंटू 1.6 तो 19.2। यहां पे 12 इंटू 0.6 मिल जाएगा हमें यहां पे 7.2। ओके, उसके बाद 12 इंटू 0.15 करो तो आंसर मिल जाएगा 1.8। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये जो माइनस है ना, हमने सिर्फ यहां तक लेंगे, अभी यहां से आगे माइनस नहीं लेंगे। ये जो माइनस है ना, ये क्या बताता है? फॉर दीज टू रीडिंग्स यहां पे हमारा कैलकुलेशन कटिंग में आने वाला है, ठीक है ना? और एक बार ये जो डीएम माइनस है ना, ये क्या इंडिकेट करता है? फॉर दीज टू रीडिंग्स हमारा कैलकुलेशन कटिंग में आएगा। और ये जो ऊपर के 4 रीडिंग है ना, जहां पे हमारा आंसर प्लस मिला था, सो यहां पे हमारा रीडिंग किस में मिलेगा? बैंकिंग में मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये हिंट सफिशिएंट है ना? ओके, अब यहां से माइनस हम यूज नहीं करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या करेंगे? 12 इंटू 0.85 मतलब 10.2। यहां पे 12 इंटू 1.6 मतलब 19.2, ठीक है ना? अब नेक्स्ट अच्छी तरह से देखो, मैंने क्या बोला है? यहां से यहां तक क्या है? बैंकिंग। और यहां से यहां तक क्या है? कटिंग। तो स्टूडेंट्स यहां तक के कैलकुलेशन के लिए हमको क्या यूज करेंगे? एस की जगह एस बी यूज करेंगे। समझ में आ रहा ना अच्छी तरह? और एक बार देखो, एस बी यूज करेंगे। और यहां से आगे वाले कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? एस की जगह एस सी यूज करेंगे, ठीक है ना? हमारे पास एस बी की वैल्यू कितनी है? 2। एस सी की वैल्यू कितनी है? 1.5। अब आप एक काम करते हैं, गिवन में देख सकते हैं, एस बी की वैल्यू कितनी है? 2, एस सी की वैल्यू कितनी है? 1.5। सो यहां पे क्या आ जाएगा? देखो अभी एस डी एम स्क्वायर मतलब, देखो यहां पे मैं लिखता हूं, एस की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू डीएम स्क्वायर मतलब 2.9 स्क्वायर। 2 इंटू 2.9 स्क्वायर अगर इसका कैलकुलेशन किया ना, तो आंसर मिल जाएगा यहां पे 16.82। तो ये जो रीडिंग है ना स्टूडेंट्स, यहां पे मिल जाएगा 16.82। अब यहां पे क्या लिखेंगे? देखो, एस बी क्या है? 2, 2 इंटू डीएम स्क्वायर। और एक बार 2 इंटू 1.6 का स्क्वायर किया ना, तो 5.12। यहां पे क्या करेंगे? देखो, 2 इंटू 0.6 स्क्वायर, यहां पे 2 इंटू 1.5 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब यहां पे ना एस सी यूज करेंगे मतलब 1.5 यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? 1.5 तो क्या लिखेंगे? 1.5 इंटू 0.85 स्क्वायर। और एक बार 1.5 इंटू डीएम स्क्वायर। सो यहां पे आंसर मिल जाएगा हमें 1.083। यहां पे 1.5 इंटू 1.6 स्क्वायर माइनस नहीं लेने का, ठीक है ना? सो यहां पे आंसर मिल जाएगा हमें 3.84। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? देखो, इन दोनों की एडिशन। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? और एक बार देखो, ये जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों की एडिशन यहां पे आ जाएगी मतलब 34.8 प्लस 16.82, आंसर मिल जाएगा 51.62। इन दोनों की एडिशन बीडीएम प्लस एसडीएम स्क्वायर, इन दोनों की एडिशन यहां पे 24.32। इन दोनों के एडिशन यहां पे, इन दोनों के एडिशन यहां पे, इन दोनों के एडिशन यहां पे। समझ में आ रहा है ना? इन दोनों के एडिशन यहां पे। ओके, अब देखो ना स्टूडेंट्स, यहां पे ना एल फाइंड करते समय सिंपल टैग बता रहा हूं। देखो ना, हमें यहां पे रीडिंग चाहिए ना, अभी यहां पे चाहिए, तो यहां से पीछे जाओ, चेन एज में जाओ, लोअर माइनस अपर, 30 माइनस 0 कितना आएगा? यहां पे 30। यहां पे भी चाहिए, क्या करेंगे? पीछे जाओ, 60 माइनस 30 समझ, लोअर माइनस अपर, तो यहां पे भी 30। अब यहां पे चलो पीछे जाओ, 90 माइनस 60 मतलब 30। अब यहां पे क्या करेंगे? देखो, पीछे जाओ,
9 लोअर क्या है 94.5 माइनस 90, तो यहां पे रीडिंग मिल जाएगा 4.5। यहां पे क्या करेंगे, चेन एज में जाओ, लोअर माइनस अपर करो, तो आंसर मिल जाएगा 25.5। और यहां पे भी सेम, चेन एज में जाओ, लोअर माइनस अपर करो, यहां पे आंसर मिल जाएगा 30। समझ में आ रहा है? अब स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, एरिया इंटू लेंथ मतलब क्वांटिटी। अब ये जो चारों रीडिंग है ना, बैंकिंग में आ जाएंगे। समझ में? क्योंकि यहां तक डीएम क्या है, प्लस है। डीएम जहां तक प्लस है वहां बैंकिंग, जहां पे डीएम माइनस है वहां पे कटिंग। इतना सिंपल टैक्ट है, ठीक है ना। सो ए इंटू एल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पे लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पे, इन दोनों का यहां पे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखो ना, यहां पे तो कटिंग में आने वाले मतलब यहां पे डैश डैश, बाकी यहां पे भी डैश आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कटिंग में आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कटिंग में आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। एंड फाइनली अब क्या करेंगे, ये जो बैंकिंग में 4 रीडिंग्स है ना, इनकी एडिशन मतलब समेशन ऑफ बैंकिंग, ठीक है ना, क्यूबिक मीटर में। और यहां पे जो 2 रीडिंग है ना, इनके एडिशन ले लो समेशन ऑफ कटिंग। सो यहां पे समेशन ऑफ कटिंग मिल गई। समझ में आ रहा है? सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारी फर्स्ट मेथड खत्म हो गई यूजिंग मिड सेक्शन एरिया मेथड। यहां पे हमने डेप्थ का मीन लिया था। अब आगे वाले मेथड में हम एरिया का मीन लेंगे, ठीक है ना।